हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मर्ज सॉर्ट करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट इज़ बेसिकली रिकर्जन। उसमें रिकर्जन से ही हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग जिसमें रिकर्जन यूज़ किया जाता है। एक तो है मर्ज सॉर्ट और एक है क्विक सॉर्ट। और दोनों ही एन लॉग इन में होती हैं। देर ऑल्सो हीप सॉर्ट, पर वो हम लोग जब हीप्स बनाना सीखेंगे ना, तो उसमें ही इम्प्लीमेंट होती है, हीप सॉर्ट आ जाता है। वो समझ लेंगे हम लोग कैसे होता है। तो ये जो है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये एन लॉग इन लेती है। और दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सबसे लीस्ट मतलब आप कोई भी जावा में आप एरे डॉट सॉर्ट मतलब जैसे यूज़ करते होंगे, जावा स्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है। तो ये सब जो है ना, ये सब इंटरनली इनकी इम्प्लीमेंटेशन में ये एन लॉग इन वाला ही सोल्यूशन होता है। तो एन स्क्वायर वाले सोल्यूशन जो होते हैं, जैसे इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, देयर इज ऑल्सो बबल सॉर्ट, है ना। तो ये जो तीन है, ये आपकी क्या कहते हैं, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉर्ट करते हैं। पर दिस इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट जो है, और जो दूसरा क्विक सॉर्ट है, तो यही इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स अस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन। तो मर्ज सॉर्ट आज क्विकली हम लोग समझते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में जैसे हम लोग आज यहीं आ जाते हैं, देखते हैं कि जैसे यही एग्जांपल मैंने दे रखा है, 5,2,3,1। तो मर्ज सॉर्ट में हम लोग को ये बेसिकली रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अरे को, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट मतलब हम लोग बेसिकली रिकर्जन में जैसे हम लोग छोटा छोटा नहीं करते जाते थे अपने इनपुट को, तो वैसे ही यहाँ कुछ करेंगे, इसको एरे को छोटा छोटा करते जाएंगे, एक लेफ्ट पार्ट में एक राइट पार्ट में। एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट एरे का। फिर उसके बाद और छोटा हो जाएगा उसके लेफ्ट में राइट में। तो ऐसा मैं काइंड ऑफ ये कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसा बनाना चाहेंगे रिकर्जन के थ्रू। ये 5,2 हो जाए, और इधर हम लोग इसको 3,1 लेंगे, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 5 रह जाए, ठीक है, और इसके आगे आई ट्राई टू डू 2, ठीक है। अभी यहाँ पे वी विल ट्राई टू डू 3, एंड हियर इट विल बी 1। तो हम ऐसे इसको एरे को स्प्लिट कर लिया इतने सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो बस यही चाहते हैं, और यहीं तक जाना है। ये लीफ नोड्स है, दीज आर द लीफ नोड्स। बेसिकली हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे। तो ये स्प्लिट करने के लिए आप क्या सोच सकते हो? आप सोच सकते हो कि भाई हमने क्या किया, ये एरे है, 4 इंडेक्स मतलब 4 इसकी लेंथ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मिड निकाल लूँगा। मिड विल बी दिस। मिड विल बी दिस कैसे निकालेंगे? ये 0 प्लस दिस, दिस इज n-1। तो ये क्या है, 3 है। तो n इज़ 4, क्योंकि ये 4 लेंथ का एरे है, 4 - 1 इज़ 3। तो ये 3 है, ये 0 है। तो 3 + 0 कितना होता है? 3 होता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 आया। 1.5 का बेसिकली इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 1। तो 1th इंडेक्स अपन इस पे आ गए, 2 पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 को ध्यान रखिए, मिड वैल्यू आएगी। हम लोग क्या करेंगे ना, दो में स्प्लिट कर लेंगे। एक लेफ्ट लेफ्ट पार्ट भेजेंगे एक में, ये 5,2, और मिड+1 दूसरे में। ये मिड+1 से हाई, ये लो होगा, ये हाई होगा, हाई होगा, और ये मिड हो जाएगा। तो लो से मिड हमारा लेफ्ट पार्ट, मिड+1 से हाई हमारा राइट पार्ट। इस तरीके से हम लोग हर लेवल पे स्प्लिट, इधर भी ऐसे ही स्प्लिट होगा, ठीक है, इधर भी ऐसे ही स्प्लिट होगा। तो ऐसे ऐसे करते करके हम लोग बेस केस पे पहुंचेंगे, जहाँ पे ये लीफ नोड्स आप देख रहे हो। ये इसमें एक सिंगल सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे एरिया पे पहुंचेंगे कि ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो वी विल कंसिडर दिस एज आर सॉर्टेड पार्ट। तो 5 हमने सॉर्टेड मान लिया, तो मतलब हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे बेस केस में, आप सोच सकते होगे। इफ जो आपकी लो, हमने लो इसको लिया हुआ है, हाई इसको लिया हुआ है। इस केस में क्या होगा, लो और हाई एक ही हो जाएगा, लो और हाई इक्वल हो गए। तो इस केस में हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे लिख लिख देता हूँ। हम लोग ऐसा फंक्शन बनाते हैं मर्ज सॉर्ट का। और जो मैंने अभी आपको बोला है ना, ऐसे स्प्लिट करना है एरे को,
ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्यों करना है, क्या करना है, ये क्या है मर्ज सॉर्ट, ये समझाऊंगा मैं लेटर। पहले ये स्प्लिट तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना मर्ज सॉर्ट, ये मर्ज सॉर्ट का कोर है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसमें मैंने एक लो लिया है, फिर उसके बाद एक हाई लिया है। ठीक है, और क्या लिया है, लो हाई बस। ठीक है, और एरे तो लेना ही है, वेक्टर इंट नम्स। ठीक है, तो ये हमने लिया हुआ है। अभी क्या है ना, अगर लो इक्वल टू हाई है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो, हाँ ये भी यही लिख लेते हैं, लो इक्वल टू हाई। इधर मैं रिटर्न कर जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अभी अपने को ये तो बेस केस हो गया। अभी अपने को इसको स्प्लिट करना है, अरे को स्प्लिट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे आएगा, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई टू। अब ये मैंने क्या किया, ये बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू हाई प्लस लो डिवाइड बाई टू। यही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पर इसको मतलब क्या होता है ना, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है अगर हाई प्लस लो करते रहेंगे। तो हम लोग ट्राई करते हैं इस तरीके से करें कि भाई पहले मैंने एक हाई में से, हाई बड़ी वैल्यू होगी, इसमें से लो को घटा दिया, तो ये कुछ छोटा हो गया ना, और फिर उसमें लो ऐड कर रहे हैं, तो इससे ओवरफ्लो बेसिकली रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, मिड निकाल लिया। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, लो से मिड तक हम लोग रिकर्जन कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, मैंने यहाँ पे मर्ज सॉर्ट सिंपली कॉल कर दिया, मर्ज सॉर्ट। तो इसमें क्या है, लो से मैंने आपसे कहा मिड तक। ठीक है, दिस इज न्यू आर लो और हाई, और नम्स हम लोग ऐसे पास कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपसे कहा था राइट वाला पार्ट है ना वो मिड प्लस वन से चालू होगा और हाई तक जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे नमजारे भी पास कर देंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, ये हमने अरे स्प्लिट कर दी है। ठीक है, अभी स्प्लिट कर दिया ना, तो अभी हमारा मौका है कि यहाँ पे अब इसको मर्ज करें इन अ सॉर्टेड वे। क्या कह रहा हूँ मैं, ये फिर से सुनते हैं। ये तो हमने स्प्लिट वाला काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, पर अभी हमारे साथ ना एक इशू है। अभी मेरे पास ये सब मिल गया मेरे को। ठीक है, पर अगर मैं इसको जोड़ूंगा, अगर सपोज मैंने इसको वापस आते हुए, जैसे ये मैंने दो बार स्प्लिट कर दिया है, तो क्या होगा, ये इतने छोटे छोटे एरेज में बन जाएगा। पर अभी क्या है ना, इस लेवल पे सपोज मैं 5-2 पे था। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये मैंने ऐसे स्प्लिट किया इसमें, ये लोअर मिड देके इसके नीचे लेवल पे 5 मिल गया मेरे को। ठीक है, और इसके ये राइट में मुझे 2 मिल गया। अभी क्या है ना, मेरे पास 5-2 अवेलेबल है। पर मैं इसमें क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ये 5-2 को मर्ज करूँ। ठीक है, अगर मैं 5-2 को मर्ज करूँ, अगर मैं इसी तरह से कर दूंगा तो 5,2 हो जाएगा, तो सॉर्ट नहीं हुआ। मैं इसको मर्ज करना चाहूँगा सॉर्टेड वे में। ठीक है, तो व्हेन आई वांट टू मर्ज इट इन अ सॉर्टेड वे, तो आपने क्वेश्चन अगर किया है मर्ज टू एरेज इन मर्ज टू सॉर्टेड एरेज बेसिकली, तो वो यहाँ पे उसका यूज़ हो जाएगा। कि क्या है ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको, ये दो एरेज हैं, ये मैंने मान ली ये दोनों सॉर्टेड है, क्योंकि एक 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 एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड ही है अपने आप में। ठीक है, ये पर दो अलग अलग एरेज हैं, इनको मैं सॉर्टेड वे में मतलब मर्ज करना चाह रहा हूँ। और अगर ये ऊपर जाऊंगा तो ये 2,5 हो जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आए जब ये, तो 2,5 हो जाए, और ये भी 1,3 हो जाएगा। तो 2,5 एक सॉर्टेड एरे है, 1,3 भी एक सॉर्टेड एरे होगा। मैं आपको लिख देता हूँ, समझ में आया ताकि। अभी ये जो इस लेवल पे आएंगी, ठीक है, सॉर्ट होके, तो क्या है, ये दो सॉर्टेड है, तो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, अब हम इन दोनों को मर्ज करना चाहेंगे। ठीक है, अपर लेवल पे। तो तो हमें क्या, हमारा फाइनल एरे सॉर्टेड में नहीं मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम अपना मर्ज टू सॉर्टेड एरे वाला कोड लिखेंगे, सॉर्टेड एरेज, है ना। और फिर इसके बाद नीचे हम रिटर्न कर देंगे, तो इतना सा कोड है। और मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में हम लोग क्या क्या पास करेंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, लो से लेकर मिड तक मेरा लेफ्ट वाला एरे है, और मिड प्लस वन से लेकर हाई तक मेरा राइट वाला एरे है।
तो मैं सब कुछ ही पास कर दूंगा, लो कॉमा मिड कॉमा हाई, ठीक है, और अपना एरे तो पास करना ही है, ठीक है। और अगर मैं ये मर्ज टू सॉर्टेड वाला फंक्शन सही से लिख दूंगा तो आई थिंक ये एरे सॉर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार रिटर्न मर्ज सॉर्ट, और इसमें मैंने लो दिया है, तो लो की इनिशियल वैल्यू वही होगी ना, 0, और हाई की वैल्यू होगी n-1। तो आई थिंक n-1 नहीं, मुझे n देना चाहिए, n और फिर नम्स, ठीक है। तो दिस इज फाइन आई गेस। अब अब आते हैं मेन चीज़ पे। आपने जिन्होंने कर रखा है ये चीज़, उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, बट ये वाला आपने क्वेश्चन जिसने किया हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मर्ज सॉर्ट के पहले कराया जाता है, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम लोग एरेज को स्प्लिट करके यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, तो ये इससे सॉर्टिंग हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कैसे होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्विकली यहाँ पे पैरामीटर्स लिख लेते हैं जो पास किए थे। तो इंट लो कॉमा इंट हाई, इंट मिड, ठीक है, और एक है इंट, सॉरी इंट हाई और नम्स, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे दो एरे क्या होंगी, दो एरे का स्टार्ट और एंड इंडेक्स मैं ले लेता हूँ। दो एरे का जो मेरा पहली एरे होगी उसका स्टार्ट इंडेक्स तो लो होगा, है ना, और जो मेरी दूसरी एरे होगी उसका स्टार्ट इंडेक्स मिड प्लस वन होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना मिड के आगे से मेरा राइट एरे है, ये जो है ये ये मिड है, ठीक है। तो ये यहाँ से लो से लेकर मिड मेरा पहला एरे है, और मिड प्लस वन यानी यहाँ से और हाई तक मेरा पूरा एरे है दूसरा, ठीक है। तो ये तो हमारी ए आई और जे की वैल्यू होगी। अभी क्या करेंगे ना हम लोग इसमें कैसे मर्ज कर दिए, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी क्या कैसे हम लोग दो सॉर्टेड एरे, अब क्वेश्चन ये हो गया है, क्वेश्चन अब ये हो गया है कि दो सॉर्टेड एरेज है मेरे पास 2,5 और 1,3, ठीक है। मैं इनको मर्ज करके ये एरे बनाना चाह रहा हूँ, 1,2,3,5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है, इट बॉइल डाउन टू दिस। ये कैसे करेंगे, तो इसका देखो एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। मैं क्या करूँगा, एक ऐसा वेक्टर, तो एक एरे तो डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो मैं एरे अलग से डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। तो वेक्टर इंट जिसमें हम लोग ये सारी वैल्यू स्टोर कराएंगे, तो मैंने इसमें सॉर्टेड करके एक वेक्टर डिक्लेयर, एरे डिक्लेयर कर दिया। और इसकी लेंथ क्या होगी, दिस इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। तो लेंथ इसकी होगी, जो हमारा लो और हाई के बीच में डिफरेंस होगा ना, लो कहाँ था, लो यहाँ था, हाई कहाँ था, हाई यहाँ था, ठीक है। लो माइनस हाई, सॉरी हाई माइनस लो, जो भी होगा इसमें एक वन ऐड कर देंगे तो लेंथ नहीं आ जाएगी, हाई माइनस लो प्लस वन, सिंपल, ये अपनी लेंथ हो जाएगी। और इसमें हम लोग ज़ीरो वैल्यू पहले से स्टोर करा देते हैं ताकि हमारे पास इंडेक्सेस आ जाए एक्सेस करने को, ठीक है। तो इसका मैं पहला इंडेक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, के इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने के ले लिया है, इसका एक पहला इंडेक्स ले लिया है जो कि ये वन पे पॉइंट करेगा, के, ठीक है। तो ये किया है मैंने, ठीक है। और आई क्या किया है मैंने, मैं दिखाता हूँ। आई मैंने यहाँ पॉइंट कराया है, आई मैंने यहाँ पॉइंट कराया है, और जे जो है मैंने यहाँ पॉइंट कराया है बेसिकली, ठीक है। अभी हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है इसको कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दोनों को इन मर्ज करके हम लोग ये फाइनल सॉर्टेड एरे बना लें। तो ये कैसे होगा, मैंने यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे दो पॉइंटर लिए हैं आई और जे। अभी क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कराते चलेंगे। सपोज टू और वन कंपेयर कराया आई और जे पे, ठीक है। अगर टू मेरा वन से बड़ा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, टू वन से बड़ा है, ठीक है। तो जो छोटी वैल्यू है, ये जे वाली वैल्यू है, इसको हम अपने फाइनल वेक्टर में डाल देंगे, ठीक है। जो भी छोटी वैल्यू होगी, इन दोनों को हमने कंपेयर कराया, जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम अपने फाइनल वेक्टर में इस इंडेक्स के इंडेक्स पे डाल देंगे, और के प्लस प्लस कर देंगे। तो के क्या होगा, के बढ़ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है ना, यहाँ पे
अभी ये सब नहीं है, यहाँ पे क्या है 0,0,0, ठीक है, के यहाँ आ जाएगा। और इसको भी प्लस प्लस, इसमें से एक चीज़ को प्लस करेंगे, जो हमने अगर ये 1 ले लिया है, ठीक है, तो बेसिकली 1 उठा के यहाँ रख दिया है, तो 1 तो ख़त्म हो गया। अभी हम 1 के आगे बढ़ जाएंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे ऐसे, जे प्लस प्लस कर देंगे इस केस में, ठीक है। और फिर उसके बाद अब 3 और 2 का कंपैरिजन होगा। इसमें क्या है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हमने यहाँ पे जो छोटा है उसको उठा लेंगे। सिंपल लॉजिक यही है, जो भी छोटा कंपेयर कराते चलो, जो छोटा हो उसको उठा लो, और फिर उसमें ही जो जिसको उठाया है उसी में प्लस प्लस कर दो, उसी इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या 2 को उठाया है, तो हम टू के इंडेक्स को, जो ये 1 आई है, इसको हम प्लस प्लस कर देंगे, बस ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, 5 और 3, हमें पता है 3 छोटा है, तो यहाँ पे उठा के जे वाला 3 जो है वो उठा के डाल दिया, और जे हमने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, पर आई अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ, आई पे 5 है। तो बस यहीं पे एक केस बनेगा जो हम अभी लेट में देखेंगे, ये आप ध्यान रखना। जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, आई अभी यहीं पे है, ठीक है। मैं इतना कोट कर देता हूँ। तो ये कैसे, ये हम क्या कर रहे थे, ये हम यही कर रहे थे, आई लेसर देन जो हमारा पहले एरे का ये वाला एरे जो है, इसके इसके आउट ऑफ बाउंड से, तो इसका आउट ऑफ बाउंड क्या होगा, हमारा मिड मिड तक वैल्यू जा रही है ना, तो बेसिकली मिड +1 विल बी आर आउट ऑफ बाउंड फॉर दिस, एंड जे लेसर देन हाई। हाई हमारा क्या है, हाई ये है, व्हाट इज हाई, हाई इज दिस। तो बेसिकली व्हाट वी से, मिड +1 से हाई तक जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग इसको लेसर देन इक्वल टू हाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको भी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, लेसर देन इक्वल टू मिड ले लेता हूँ। अभी दिस इज मोर क्लीनर, ठीक है। अब मतलब एंड इसलिए लगाया है, इनमें से एक भी जो पहले रीच हो गया, ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे तो जैसे जे देख रहे हो, जैसे जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये भी हो सकता था कि पहले आई आउट ऑफ बाउंड हो जाए, ठीक है, और जे यहीं रहता। तो दोनों केस में हम यही कर रहे हैं कि एक भी आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो ये वाइल लूप खत्म हो जाए, ठीक है। और इस वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, कि इफ हमारा नम्स ऑफ आई ये अगर लेसर है, दो केसेस बनेंगे नम्स ऑफ जे के, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नए सॉर्टेड सॉर्टेड में हमने के इंडेक्स ले रखा है, आपको याद होगा, ध्यान करिए, इसमें के इंडेक्स ले रखा है जो 0 पे पॉइंटेड है इनिशियली, तो इसमें हम लोग छोटी वैल्यू जो थी उसको ही ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सिंपली के प्लस प्लस करेंगे, और जो वैल्यू ले लिए इंडेक्स की वो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। और दूसरा केस सिंपली ये बनता है कि ये इसका ऑपोजिट बनता है, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, एल्स दिस, तो सॉर्टेड के इक्वल टू नम्स ऑफ जे, और के प्लस प्लस, और जो लिया है जे लिया है इस बार, तो जे प्लस प्लस, सिंपल यही चलेगा। और इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ, ताकि इक्वल टू वाले केस वाली भी जो चीज़ें हैं ना, वो इस वाले में पड़ जाए, ठीक है। कहीं तो हैंडल करनी पड़ेंगी ना वो भी। तो ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जब, जैसे ही एक आई या जे में से कोई भी एक आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो अभी एक तो हमें पता है यहाँ, जैसे इस केस को ही देखो, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, पर आई में वैल्यूज हैं, आई में 5 है, हो सकता है यहाँ पे 8 9 ऐसे कुछ और दो वैल्यू भी होती, पर आई यहीं पे, तो ये सब बची हुई हैं, बेसिकली बची हुई वैल्यूज जो हैं सारे की, वो हम सिंपली एक एक करके, क्योंकि अब कुछ कंपेयर करने को है नहीं, हमें पता है सबसे बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम सीधा पुश ही क्यों ना कर लें अपने वेक्टर में ना। हमें पता है ये 5 ही बचा है, तो ये हम सीधा उठा के यहाँ नहीं डाल देंगे, ये जो अपना सॉर्टेड वेक्टर बनाया इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, जो भी बचा है, आई का पहले लिख रहे हैं, तो आई लेसर देन इक्वल टू मिड, अगर ये बचा है तो हम इसमें सॉर्टेड ऑफ के में हम लोग नम्स ऑफ आई डाल देंगे, और ये करते चलेंगे, के प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और सिमिलर वे, अगर ये आई नहीं बचा होता, हमारा के बचा होता, सॉरी जे बचा होता, सपोज ये आई जो है यहाँ पे नहीं होता, ये आई आउट ऑफ बाउंड हो गया होता ऐसे, और हमारा जे जो है ये यहाँ होता, तो जे में वैल्यूज़ हैं, तो अब हम जे की वैल्यूज़ यहाँ ले लेते हैं ना, जे लेस देन इक्वल टू यहाँ पे हाई है, और के इक्वल टू, तो ये यहाँ पे जे लिख लेंगे। अभी यहाँ पे जे लिखना है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट अगर सब कुछ सही लिखा है, तो मेरे सॉर्टेड एरे में दोनों एरे जो कंबाइन होके कंबाइंड सॉर्टेड आ गई हैं, ठीक है। सॉर्टेड एरे में कंबाइंड सॉर्टेड आ गई हैं दोनों एरे।
यहाँ पे लिख देता हूँ 2 arrays सॉर्टेड। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को, ये एरे की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, 5, और ये दोनों ही आउट ऑफ बाउंड हो गए ना अब, खत्म। ठीक, अभी ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 5, ये मेरे को अपने नम्स नम्स, क्योंकि आपको याद है ना, मेरे को ये नम्स एरे ही सॉर्ट करना है, नया एरे नहीं देना है, तो मैं ये नम्स में ही डालूंगा सही इंडेक्सेस पे। तो सही इंडेक्सेस क्या होंगे मेरे, मैं यहाँ पे एक क्या काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एल इक्वल टू 0, एल प्लस प्लस, एल लेसर देन, बेसिकली जो हमारा सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड के साइज के बराबर, जो सॉर्टेड 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 इसके साइज के बराबर, क्योंकि हम इसी में आइटरेट कर रहे हैं ना, हमें इसी की वैल्यूज अपने नम्स में स्टोर करानी है, सॉर्टेड साइज। ठीक है, और ये एक बात बताइए, ये 0 से स्टार्ट होगा? यस, ये 0 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि हम सॉर्टेड में जा रहे हैं। ठीक है, अभी वैल्यूज कहाँ स्टोर करानी है, नम्स में। अब आप ध्यान रखिए, नम्स का जो सबसे छोटा था, ये जो था ये लो था, तो लो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और सबसे बड़ा जो था वैल्यू वो हाई था। तो क्या है यहाँ पे, हम लोग नम्स ऑफ लो प्लस एल, तो ये वैल्यू स्टोर कराएंगे। एल क्या है, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, लो में ही लो से स्टार्ट होगा, तो लो, लो प्लस 0, लो प्लस 1, लो प्लस 2, तो ऐसे वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी आगे तक। और या दैट्स इट आई गेस, सॉर्टेड ऑफ एल, राइट। और या देखो यहाँ पे, आई थिंक दिस विल गिव अस द करेक्ट वैल्यूज। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। तो आई होप ये कोड सही लिखा है मैंने, आई डोंट थिंक कुछ इशू होगा। लेट्स ट्राई टू रन इट। यहाँ पे सब कमेंटेड है ना, ओके, लेट्स ट्राई टू सी इफ इट इज वर्किंग फाइन। ओके, सम इश्यूज, लाइन नंबर 3, void merge, okay, I haven't, silly mistakes, int and, ठीक है, तो लेट्स सी आगे कहीं एरर, 48, 48 रिटर्न मर्ज और 0 n और नम्स, सही तो है? क्या दिक्कत है भाई? हाँ, n नहीं डिक्लेयर्ड है, ओके, लेट्स डिक्लेयर n nums dot size, right, now I'll just try to run it. Okay, some issues, void function है, okay, again bad, रिटर्न नम्स, चलो अभी तो रन हो जाएगा। ओके, सम इश्यूज, आई नहीं, जे है ना ये यार, जे, ओके, अगेन हीप बफर इशू। ओके, यहाँ पे मेरे को लग रहा है 9 नंबर 8, यहाँ पे कुछ इशू कर दिया मैंने, nums I lesser than equal to nums j, okay, let's see, let me stop